2 घंटे का समय बीत चुका है जब मतदान करने लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए हरियाणा में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिग्गज तमाम यहां पर पहुंचे हैं, वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? किसकी जीत में कितने दम होगा, ये 8 अक्टूबर को निकल करके सामने आएगा जब नतीजों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, तमाम जगहों पर स्थिति जो निकल करके सामने आ रही है, वोटर्स अति उत्साहित है। इससे पहले भी हमने देखा कि महिलाएं गाना गा करके, नाच करके अपनी भावनाएं व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। अति उत्साहित महिलाएं भी देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से 101 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, उसी तरह 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो महिला वोटर्स हैं। महिलाओं की इस दौरान स्थिति अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि महिला मतदाता ज्यादा उत्साहित हुई, और यही स्थिति विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, और चुनावी रण के इस मुकाबले में जो तस्वीर बनकर उभर रही है वो उत्साहित करने वाली है, क्योंकि अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं खासा उत्साहित हैं, और इसीलिए ये एक बड़ा मुकाबला हरियाणा का चुनावी रण बनकर उभर रहा है। कुछ युवा भी इधर हैं और इस तरफ भी हैं। आपसे जानेंगे, आपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है? आपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया? जी, क्या किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? हमने बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी तो बिल्कुल बड़ा ही मुद्दा है हमारे यहाँ पे जी। सभी नई चीजें मुद्दे पर पहुंचे। और ये रोहतक का जो सांगी गांव है वो है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहां की युवा बेरोजगारी पर फोकस कर रही हैं, बात रख रही हैं। महिलाओं में आपने देखा उत्साह था, और वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर गीत गाते हुए यहाँ तक मतदान केंद्र तक पहुंची थी। तो ये जरूर है कि एक बड़ा चुनावी मुकाबला हरियाणा का, जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं प्रगति, वो बताती है कि कहीं न कहीं इस चुनावी मुकाबले के परिणाम पर जो 8 अक्टूबर को आना है, नजरें लगी हैं। लेकिन उससे पहले जो बयान देख रही हैं हम, और खास तौर से आपने देखा पिछला बीजेपी का फोकस है तुम्हारी की नाराजगी को मुद्दा बना रही है वो, और अशोक तंवर की जो एंट्री है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश हुई है, नाराजगी को दूर करने की कोशिश और उसमें एक रिफ्ट डालने की कोशिश है। इसको भी एक मुद्दा अभी तक बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से ऐन वक्त पर अशोक तंवर की एंट्री हुई, इसको कांग्रेस एक बड़ा स्ट्रोक बता रही है। वो कह रही है कि बीजेपी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, और वो अगर वापसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देते हैं। पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर ये लड़ाई बनकर उभर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी महाराज होने पर जिस तरीके से संविधान बचाओ आंदोलन को एक बार फिर बढ़ चढ़कर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बताने की कोशिश है। तो अदर वोट बैंक पर कांग्रेस इस बार हरियाणा के चुनावी मुकाबले पर है, और यही वजह है कि युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, अन्य पुरुष और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेष योजनाओं का, गारंटियों का ऐलान कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड में किया है। मैनिफेस्टो भी लॉन्च हुआ था। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसमें भी बड़े वादे किए गए हैं। तो लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है। कुछ बुजुर्गों से बात कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने वोट डाल दिया अपना? किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? क्रिकेट के मुद्दे बताऊंगा, इन सत्यानाश कर दिया एक कोई भी काम नहीं किया इन्हें, जो इनको अच्छाई कमा। क्या किसानों से जुड़े हुए मुद्दे क्या है यहाँ पे? अगर इतने मरवा अच्छे देख के बताओ मुद्दे तो जैसे। चलिए, अपना अंदाज है यहाँ पर बात करने का, आपने बात रखे। आप क्या कहेंगे चुनावी चुनाव हमेशा मुद्दों पर होता है। ये नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह के नाम पे होता है या मुद्दों चुनाव होता है। किसानों का जो हालात की किसानों का है, बेरोजगारी का अग्निवीर जो है, अग्निवीर का मुद्दा है यहाँ, क्यों यहाँ के बच्चे आदमी को बहुत जाती से कहते। तो वो एम्प्लॉय की जो पिटाई गई है वो है, ओडीएस का ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। सभी मुद्दे हैं किसानों की पिटाई की, यहाँ लड़कियों की जो हमारे पहलवान थे तो इसे गौरव थे, उनका अहम मुद्दा है
साथ पिटाई किया, हमारे गौरव तो मिट जाते हैं, देश के देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उनकी भी पिटाई की है सरकार। तो ये सब मुद्दे बनकर उभर रहे हैं और इसीलिए आपको लगता है ये असर डालेंगे सब कुछ? हाँ, असर डालेंगे, सभी मुद्दे असर डालेंगे। कांग्रेस के लिए वापसी की क्या संभावनाएं है, क्योंकि बीजेपी हैट्रिक बनाना चाहती है और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर पर्ची खर्ची की सरकार आएगी अगर वो वापसी करती है कांग्रेस। खर्ची की क्या बताएं, इस स्लोगन आप चैनल को आपको भी पता है कितनी खर्ची क्या था क्या नहीं था, पता क्या कहेंगे हम। नौकरी नहीं है तो प्रति खर्ची क्या होंगी। आप कौशल रोजगार कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी है, उस पर भी कैसे दी है, लोग तो ये कहते हैं वहां भी जैसे दी है 5-6 महीने तक की सैलरी दे के वो भी लगाए हैं, सरकार ये भी सुनते हैं। अच्छा, आप क्या रोजगार करते हैं? मैं किसान है आप, और खेती बाड़ी है, तो प्रभावित हुई है आपके पिछले दिनों इसलिए? खेती बाड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन किसानों के लिए तो बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। ऐलान ही है। आप इलेक्शन में कह दिया 2500 रुपए दान लेंगे, भाई पहले करते लागू करते, सरकार ही नहीं की थी, सरकार 2500 लागू करते। डबल इनकम की बात कर रहे थे, किसान के दी होगी, खर्चा लागत पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेट उस हिसाब से बढ़े नहीं। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, वो कहीं लागू हुई थी। 22 तक आप चैनल के माध्यम से सुना करते हैं, आमद 22 तक आमदनी दुगनी कर देंगे आप लोगों की, वो दुगनी होने की बजाय वो आधी होगी। चलिए देखिए, ये तमाम चीजें हैं जो अपनी बात रख रहे हैं मतदाता, और ये मतदाताओं की आवाज जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। मतदान के पर्व के मौके पर उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, क्योंकि जनता जनार्दन उस खास दिन जब लोकतंत्र का पर्व होता है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उस दिन वही उस राज्य के एक सबसे बड़े व्यक्ति विशेष होते हैं, और इसलिए उनकी बात सुनना काफी जरूरी हो जाता है। इसके जरिए फीडबैक मिलता है कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल प्रदीप जी, तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और इन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला इन मतदाताओं के हाथ में ही है। तमाम मुद्दों को लेकर के वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, अपने मताधिकार का इस्तेमाल